बेंगलुरु में कई जगह उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां के पुंछ में कल सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ अब तक जारी है। हालांकि आधे अधूरे बने मकानों में छुपे आतंकी कल रात को गोलीबारी नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी है। सेना उनकी फायरिंग का ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। 3 आतंकी मारे जाने की भी खबर है। रात भर तो चुप्पी छाई रही, लेकिन सुबह होते ही पुंछ का ये इलाका दोबारा गोलीबारी और धमाकों से गरज उठा। मिनी सचिवालय और पास के कुछ आधे अधूरे बने मकानों की ओर से आतंकी गोलियां बरसाने लगे। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो धमाके होने लगे। धुएं का गुबार उठता ही चला गया। सेना और अर्धसैनिक बल के जवान दौड़ भाग के साथ पोजीशन बदलते रहे और वहां छुपे आतंकियों को मार गिराने की कोशिश में लगे रहे। बताया जा रहा है कि हाजी नाजिर हुसैन के घर के पास छुपा आतंकी गोलियां चला रहा है। मैं इस वक्त पुंछ के इलाके में आप देख रहे हैं कि किस तरह से फायर वहां से लगातार आ रहा है। ये देखिए कि अंदर जो है, ये इसके पीछे जो है बिल्डिंग है और किस तरह से फायर जो टेररिस्ट साइड के आ रहा है, उसका जवाब जो है हमारे आर्मी और पुलिस के कमांडोज और सीआरपी के लोग लगातार उसका दे रहे हैं। हालांकि उस घर के मालिक नाजिर हुसैन और उनकी पत्नी को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अब तक घर की आड़ लेकर गोलियां दाग रहा आतंकी पकड़ में नहीं आ सका है। वैसे आज सुबह की जवाबी कार्रवाई में भी एक आतंकी मारा जा चुका है। ये गोलीबारी रविवार की सुबह से शुरू हुई। पुंछ के मिनी सचिवालय के पास निर्माणाधीन मकानों से गोलियां चलनी शुरू हुई थी। मुठभेड़ को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लिहाजा इलाके को खाली करा लिया गया है। लगातार गोलियां बरस रही हैं और कई दिशाओं से बरस रही हैं, लिहाजा आतंकियों की तादाद कितनी है ये बताना भी जरा मुश्किल है। अश्विनी कुमार, पुंछ आज तक। पुंछ में तैनात ब्रिगेडियर अभिजीत सुरेंद्र से हमने खास बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच आपको पुंछ की तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से वहां पर अभी भी फायरिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 32 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकी ढेर हुए हैं। गोलियों की बारिश से इस वक्त पूरा माहौल गूंज रहा है, आवाजें आ रही हैं। गोलियों की लगातार मोर्चे पर तैनात हैं सुरक्षा बल और सुरक्षा कर्मी, लेकिन 32 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये जो आधी अधूरी बनी सी बिल्डिंग है, इसी के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। मोर्चे पर तैनात हैं जवान और आर पार की फायरिंग लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको पुंछ की दिखा रहे हैं। तो आतंकियों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और उधर आतंकी भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका इस बिल्डिंग में बताई जा रही है। आपको बता दें कि कल से ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। नौगाम सेक्टर में मुठभेड़ की कोशिश कर रहे आतंकियों में से 7 को सेना ने मार गिराया है और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में दहशतगर्दों की घुसपैठ बढ़ गई है। तो पुंछ में तैनात ब्रिगेडियर अभिजीत सुरेंद्र से हमने खास बातचीत की, सुनिए। पुंछ का ऑपरेशन 24 घंटे से ज्यादा हो गया। हमारे साथ जो है ब्रिगेड कमांडर यहाँ के एस भंडारकर हैं, उनसे बात करते हैं कि ऑपरेशन कितना टाइम लगेगा, कितने टेररिस्ट मार दिए गए हैं। ब्रिगेड साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त ग्राउंड पर और आप ऑपरेशन चल रहा है अभी भी? ऑपरेशन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है और इस ऑपरेशन में बेसिकली 2 बिल्डिंग शामिल थे। एक बिल्डिंग जो ऊपर की तरफ थी और दूसरी जो बिल्डिंग ये इस इलाके के पास में है वहाँ पे थी। तो ये दोनों बिल्डिंग्स के अराउंड ये ऑपरेशन चल रहा है। दोनों बिल्डिंग्स को कॉर्डन ऑफ किया गया था और उसके ऊपर में फायर डाला जा रहा था। आपको मालूम है कि एक बिल्डिंग में 2 सिविलियंस भी होल्ड अप थे, तो उनको इम्पोर्टेंट था कि इनको निकालना वहाँ से, जो कल शाम तक कर लिया गया था। अभी तक हमको दो बॉडीज़ मिल चुकी हैं और 2 और जो दूसरी बिल्डिंग में हमने मारा है।
जी ब्रिगेडियर साहब, फायर बड़ा आ रहा है, काफी फायर आ रहा है कि कितने लोग होंगे आपके एक्सपेक्टेड? अभी तक 4 टेररिस्ट आपने मार गिराए हैं, अभी कितना लग रहा है और किस तरह का फायर आ रहा है? फायर अंदर से टेररिस्ट का आ रहा है, स्मॉल आर्म फायर आ रहा है, और हो सकता है 1 से 2 टेररिस्ट और अंदर हो सकते हैं। तो कब तक ऑपरेशन जारी होगा? जब तो अभी काफी लंबा ऑपरेशन खींच रहा है, तो आप अवॉइड कर रहे होंगे कि कैजुअलिटी ना अपनी हो जाए? क्या रीजन क्या है? अभी काफी यूज एम्युनिशन हो रहा है मिलिटेंट की साइड से भी। ये जो ऑपरेशन होते हैं बिल्डिंग एरिया में और ऐसे बिल्डिंग में, हाँ, इन ऑपरेशंस में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक एक कमरा क्लियर करना पड़ता है, और ये ऑपरेशंस में हम अवॉइड करते हैं कि कैजुअलिटी हो ऑन साइड में, और इसीलिए इस ऑपरेशन को बहुत ही डेलिबरेटली करना पड़ता है। तो इसमें समय लग सकता है, अभी मैं कह नहीं सकता कितना समय लगेगा, और हमारे पास समय है, हम उसको डेलिबरेटली ऑपरेशन को करेंगे।